बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी रहते थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। खुदावंद ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? इसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जावे और ये बला जाती रहे, यानी कि जो उसको मर्ज था वो उससे जाता रहे, जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और किन करते हैं। और इस फरिश्ते ने अपने हाथ इसके बदन पर फेर दिया और इसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? इसने कहा, ऊँट से। बस एक गाबन ऊँटनी भी इसको दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिसकी वजह से मुझसे किन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया और फ़ौरन अच्छा हो गया, अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस इसको एक गाबन गाय दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। और इस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी और फिर पूछा, तुझको कौन सा माल सबसे ज़्यादा प्यारा है? कहा, बकरी। बस इसको एक गाबन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में इसके ऊँटों से जंगल भर गए और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से, यानी कि तीनों के जानवरों से जंगल भर दिए। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी यानी कि पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो चुका, गुम चुका है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं इस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत, उम्दा खाल अनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ, इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल, दूर हो, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं तो पहचानता हूँ, क्या तू कोढ़ी नहीं था? लोग तुझसे गिन नहीं करते थे और क्या तू मुफलिस ना था? फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया? उसने कहा, वाह क्या हो, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक़्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही करते जैसा पहले था। फिर गंजे के पास आया और इसी सूरत हाल में आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही करते जैसे पहले था। फिर अंधे के पास आया और इसी सूरत हाल में फरिश्ता हाज़िर हुआ और इसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ। आज बजुज़ खुदा के और तेरे सिवा कोई मेरा वसीला नहीं। मैं इसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ, इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करो। इसने कहा, बेशक मैं अंधा हूँ, खुदावंद ने अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी, जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फकत तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हो और इन दोनों से नाराज़ हो। यानी कि इस सूरत हाल में कोढ़ी और गंजा दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल दिया था अपनी नेमत से, वो वापस ले लिया और अंधे को खुदा ने और ज़्यादा नवाज दिया नेमत अपनी से। इसलिए अल्लाह ताला के माल जो अल्लाह ने दिया है, हर हाल में खुश रहें और उसका शुक्र अदा करें, उसके माल में से गरीबों मिस्कीनों का हक अदा करें और जो अल्लाह ने नहीं दिया उसका भी शुक्र अदा करें।